क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं जनगणना विभाग से प्रेरित हूँ और मैं जनगणना के कार्य से आपके घर पर उपस्थित हुआ हूँ और मुझे आपके मकान सूचीकरण, मकान से संबंधित आपसे बेसिक जानकारी चाहिए। क्या मैं ये सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? अपना परिचय तो बताओ, क्या क्या आईडी वाईडी कुछ नहीं आपने? अच्छा बोल दिया मैं पकड़ा दूँ। कहाँ है आपकी आईडी? सर देखिए आईडी लगी हुई है। ये सर आईडी हुई आप फुर्सत में आप आओ, मैं थोड़ा बच्चों को छोड़ने आ रहा हूँ। सर जो जितनी सरकार की योजना चलती है आपने सुना होगा, जनगणना से जन कल्याण होगा, समग्र विकास, और आप कराओगे जनगणना तभी होगा देश खुशहाल। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप देश के लिए कुछ 15 मिनट दें तो हम जनगणना का कार्य कर सकते हैं। मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ, या आप बाद में आए, यार मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल। सर ये बच्चों के लिए ही योजना है, क्योंकि सर आप जानते हैं सरकार ने अभी जो आवास योजना चलाई है और ये स्कूलों के लिए सरकार कितना फंड दे रही है, तो जनगणना कराना तो आपका परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि 15-20 मिनट में आपका सब कुछ नहीं जाता है। अभी मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, आप शनिवार को आ सकते हैं तो शनिवार को मैं बता दूँ, करा दूँ। हेलो सुपरवाइजर महोदय, हम एक घर पर जनगणना करने के लिए गए थे। सुपरवाइजर महोदय तो वो थोड़ी हमारी बात नहीं मान रहे हैं, कृपया आप कन्वेंशन कृपा करें जैसे वो आ जाओ सर, आ जाओ तालियां तो बजाएगा, तो ताली बजाएगा। तो ये क्या है, सरकार की जो नीति आप समझे मेरी, कि जैसे मकान की आपकी घर की पूरी स्थिति आपके बारे में, ये आपको ही फायदा होने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि जैसे हम आपके मकान की गणना कर रहे हैं, आपके परिवार की भी गणना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी इस पूरे या गांव की या आपके घर की कहीं ना कहीं कोई ना कोई योजना आएगी, वो आपका उसका लाभ मिलेगा। आपका मकान की स्थिति क्या है, आपके रहन सहन कैसा है, आप किस घर में रहते हैं, किस प्रकार से आपका वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो सारी जानकारी के लिए जो आप गवर्नमेंट आपके ऊपर मॉनिटरिंग कर रही है, इसी वजह से करना करेगी आपकी स्थिति क्या है। गाँव में एक एक व्यक्ति की जो भी है ना परिस्थिति, उसके बारे में पूरे अवगत ये कराएंगे कि आपके रहने की तरीका कैसा पता नहीं, चालू करिए सर ने चालू करिए कि नहीं आवाज। ये है पूरी तरीके से सारी बातें सच्चाई से बताएं, जिससे कि सभी को फायदा मिले। देश हित वाली बात है, क्योंकि हम लोग भी आए हैं, इसीलिए देश हित के लिए हमारा कोई आपसे कोई पर्सनल फायदा नहीं कि हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन ये देश हित की बात है, इसलिए हम आप चाहते हैं कि आप प्लीज इनको किसी जानकारी दें। धन्यवाद। थोड़ा निवेदन ये था कि मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कुछ समय में थोड़ा चाहता था कि आप, मैं शनिवार को मैं ड्यूटी रहता हूँ सुबह, और तो मैं ड्यूटी भी जाऊँगा बच्चों छोड़ के, तो मैं मिल नहीं पाऊंगा, फिर मैं रात को आता हूँ। तो मैं सब निवेदन ये किया था कि मैं शनिवार को आप अगर मुझसे सुबह मिलने टाइम 8 बजे के बाद कभी आएंगे, मैं तो कॉपरेट रहता हूँ मेरा, तो उस समय यही निवेदन करता हूँ। इतनी देर इन्होंने चर्चा की आपसे, मैंने ये कोई ज्यादा समय नहीं था, इतनी देर में आपकी पूरी जानकारी मिल जाती है, आपको समझ में आता है। बस इतना ही, आप 2 मिनट और देंगे कि ये क्या आप समझे मेरी। मैडम आ जाओ, तो पहुंच जाओ तो जी सर, आपके बच्चे का जो स्कूल पहुंचने का टाइम है, आप पहुंच जाओ। वो कब का स्कूल है, कितने टाइम में आप वहाँ पहुंच जाते हैं, तो उसी हिसाब से अगर आपको वास्तव में स्कूल पहुंचने में देर होती है तो फिर शनिवार को भी आए, उसकी बात नहीं है। और यदि आप मैं 15 मिनट देने के बाद भी अपने बच्चों को छोड़ आते हैं तो फिर आप जनगणना करवा सकते हैं। तो ये मतलब क्या काम करते हैं, प्रगणक का मतलब क्या है? गांव के लोग हैं, हमें नहीं पता क्या है। प्रगणक का मतलब है एक जनसांख्यिकी कार्ड है, जिसपे सरकार के द्वारा नीति बनाई जाती है हर प्रकार की कि कहाँ कमी है और उस कमी को पूरी किस नीतियों से किया जाए। जैसे कि आप हम देख रहे हैं कि आपके घर तो नाली है, लेकिन वहाँ पानी घर पर बह रहा है, तो सरकार के पास योजना जाएगी, तो सरकार उसके लिए नीति बनाएगी, फंड जारी करेगी, तो देश का एक विकास होगा। जब सरकार के पास चीज नहीं पहुंचेगी कमी वाली, तो सरकार को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम भी एक रीड है, हम भी एक देशभक्त नागरिक हैं कि सरकार को जो जानकारी हमसे चाहे जानकारी जनगणना विभाग को पहुंचाते हैं। हाँ, मैंने ऐसे अपना जनगणना कर ली है, उसका नंबर दे रखा होगा, अगर उससे आपका काम चल जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सरकार ने संशोधन किया है मेरे हिसाब से, तो उसमें जो स्वगणना को भी एक संविधान के अंतर्गत उसको मान्यता दी है। पहले स्वगणना की ऐसी कोई मान्यता नहीं थी, लेकिन डिजिटल युग चल रहा है
तो जल्दी से सरकार के पास डाटा पहुंच जाएगा और हम जैसे प्रबंधकों का टाइम भी बचेगा। तो जब सरकार के पास संसाधन जो ज्यादा लगेंगे थे वो कम लगेंगे तो देश विकास नहीं होगा। तो हम तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने स्वगणना की है और आप भी अपने बच्चों को जरूर बताएं क्योंकि स्वगणना करें तो देश विकास में अपना योगदान है। देख kita mau कर रही है घुमा मेरा भी mau कर रही है घुमा मेरा भी फोटो आ जाए तो मैं को मारती कि तुम अपन कह रहे हैं हम अपन घुमा रहे